लोकसभा आणि राज्यसभेत पुन्हा एकदा गदारोळ झालाय। नीट पेपर फुटी प्रकरणात चर्चा करा असं विरोधकांनी म्हटलंय। राज्यसभेचं कामकाज त्यामुळे दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब झालंय। लोकसभा आणि राज्यसभेत पुन्हा एकदा गदारोळ झालाय। नीट पेपर फुटी प्रकरणात चर्चा करा अशी विरोधकांची मागणी होती आणि त्यामुळे मोठा गदारोळ झाला आणि त्यामुळे राज्यसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब केलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे आणि आजच्या या अधिवेशनामध्ये सुद्धा नीट पेपर फुटीचा मुद्दा विरोधकांनी आक्रमकपणे लावून धरलेला होता आणि त्यामुळे दोन्ही सभागृहात गदारोळ पाहायला मिळाला। नीट पेपर फुटी प्रकरणात चर्चा करा ही विरोधकांची मागणी आहे आणि यामुळे मोठा गदारोळ झाला, गोंधळ झाला आणि त्यामध्येच राज्यसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब केलंय। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य गणेश सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्यसभा से यह अनुशंसा करता है कि वह लोक लेखा समिति के कार्यालय की शेष अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य श्री सुखेंद्र शेखर राय द्वारा दिनांक 8 जून 2026 से दिए गए त्यागपत्र के कारण उत्पन्न स्थिति के स्थान पर राज्यसभा से एक सदस्य को समिति से समन करने के हेतु नामित करने पर सहमत हो तथा नामित सदस्य का नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि श्री जयप्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य श्री बैजनाथ पांडा जी। माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी। सरकारी उपक्रम महोदय, मैं सरकारी उपक्रम संबंधी समिति 2026-27 के साथ राज्यसभा के एक सदस्य के समायोजन का प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा के ये सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री देवेशी समानंद द्वारा 25 मई 2026 को राज्यसभा से शासन दिए जाने के परिणाम स्वरूप समिति के शेष कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रम संबंधित समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा एक सदस्य को मनोनीत करने की सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण प्लीज कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठे। कई माननीय सदस्यों का शून्यकाल है, कई माननीय सदस्यों का 377 लगा हुआ है। आप सब जो चर्चा चाह रहे हैं आप बैठिए, आप सारे विषयों पर चर्चा कराएंगे माननीय अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार। क्या आप सभी माननीय सदस्यों का यह व्यवहार उचित है? पूरा देश सदन की कार्रवाई देख रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपनी सीट पर विराजें और सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तर नीट पेपरफुटी प्रकरणात चर्चा करा अशी विरोधकांची मागणी होती आणि त्यासाठी त्यांनी ही मागणी लावून धरलेली होती आणि सभागृहातच गदारोळ केलेला होता आणि त्या संदर्भात त्यांनी आपली मागणी जोरदारपणे तिथे मांडलेली होती आणि त्यामुळे गोंधळ घातलेला होता आणि त्यामुळे लोकसभा सुद्धा तहकूब करण्यात आलेली आहे। दुपारी 2 वाजेपर्यंत लोकसभेचं कामकाज सुद्धा तहकूब करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा ही दोन्ही सभागृह दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेली आहे। नीट पेपरफुटी प्रकरणात सभागृहात चर्चा व्हावी अशी त्यांची मागणी होती, मात्र या मागणी संदर्भात सरकारकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नव्हता आणि त्यामुळे दोन्ही सभागृह गोंधळ असल्यामुळे तहकूब करण्यात आली।